बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अली सिकंदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आज़ादी फ्रीडम पाकिस्तानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 मुकदमात में जमानत दोबारा बहाल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। अब ये मामला सारा है क्या, ये आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तानी आप लोगों को बताते चलें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्त दोबारा बहाल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब निजी टीवी चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 9 जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा कि 6 माह से हमारी जमानत की दरखास्तें जो हैं वो मतलब तहीर का शिकार हैं। अब साइफर केस में बिला वजह गिरफ्तारी की गई। आज भी इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ फैसला नहीं आएगा तो कब आएगा। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार होने पर अदालत के सामने पेश नहीं हो सके। हमने ट्रायल कोर्ट जज को चेयरमैन पीटीआई की कैद के बारे में आगाह किया था। ट्रायल कोर्ट जज को चेयरमैन पीटीआई को पेश करने का हुक्म देना चाहिए था। जज ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त अदम पैरवी पर खारिज की है। अब अदालत ने मजीद इस मामले के ऊपर कहा है कि अदालत ने फ़र्कीन के वकला के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। अब पाकिस्तानियों, ये फैसला जो महफूज किया गया है, अब देखना पड़ेगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे मामले के ऊपर जो फैसला महफूज कर चुका है वो आने वाले टाइम के अंदर उसका जो फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि अब टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, डेट नहीं दी गई बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से या जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की तरफ से या जहांगीरी साहब की तरफ से। तो मेरे ख्याल में जब भी इसकी आने वाले दिनों में समाअत होगी तब वो समाअत सिर्फ इसके फैसले को सुनाने के लिए होगी। अब देखना पड़ेगा कि क्या इस सारे मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो इन सारे मामलों के ऊपर वो इन 9 मुकदमात में ज़मानत जो दोबारा बहाल करने की दरखास्तें हैं वो, क्योंकि इनकी पहले ऑलरेडी इन 9 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है, तो अब दोबारा से इसकी ज़मानत को बहाल करने की रीज़न बेसिकली ये है कि इन्होंने साइफ़र का जो पंगा डाला था बीच में, साइफ़र का जो मामला है उसके ऊपर तो जो सलमान सफदर साहब हैं जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि ये बिला वजह की गिरफ्तारी की गई है। ये सारा मामला इतना कोई पेचीदा नहीं था जिस मामले के ऊपर इन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की है। लेकिन आई होप कि अब आने वाले टाइम के अंदर ये सारे मामला जो हैं वो देखने पड़ेंगे और आने वाले टाइम के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या अपडेट्स निकल कर आती हैं इस सारे मामले के ऊपर। उम्मीद यही है कि अब काजी फायजी साहब हैं ऊपर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फैसले होंगे जाहिर सी बात है उसके बाद अगर अपील का जो हक रह जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, अगर ये फैसला नहीं आता तो डेफिनेटली फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेंगे इस सारे मामले के ऊपर। अब सलमान सफदर साहब ने इस चीज़ के ऊपर अपने क्लियरली अपने जो ओपिनियंस थे वो अदालत के अंदर आज पेश किए हैं। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं हैं तो और क्या है, या फिर आप कहते हैं कि हम लोग इंतकामी कार्रवाई करते नहीं हैं। तो अगर इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो फिर इस तरह जलील और इस तरह मतलब आप लोग बिला वजह की जो एक घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी अवाम को नज़र आ रहा है और अदालतों को भी सारे मामले के ऊपर नज़र आ रहा है। अब आप लोगों को बताते चले कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के हक में फैसला नहीं करता तो फिर काजी फायज़ साहब के साथ जो है उनके पास ये फैसला जाएगा। तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलेगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील करेगी। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या काजी फायज़ साहब का जो शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक एलिगेशंस लगाए गए हैं कि काजी फायज़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत एक क्लोज हैं, और उसके बाद आप लोगों ने देखा भी कि पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान काजी फायज़ साहब जो हैं वो जाके असेंबली में बैठ गए थे। शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल सेंटर वाली साथ वाली सीट उनको वहाँ पर मिली थी। तो वो चीज़ें तो फिर होती रही हैं, लेकिन आई होप कि काजी फायज़ साहब इस साथ जो हैं वो न्यूट्रल होकर ये सारे मामले को देखेंगे। और पाकिस्तानी अवाम भी यही चाहती है कि काजी फायज़ साहब के साथ बेसिकली पाकिस्तानी अवाम की नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत से मतलब एक गिनती नहीं है, बहुत से लोगों की इस टाइम होप हैं काजी फायज़ साहब के साथ। पूरी की पूरी पाकिस्तानी अवाम की जो उम्मीदें हैं वो इस टाइम काजी फायज़ साहब के साथ हैं। उसकी रीज़न बेसिकली यही है कि वो यही चाहते हैं कि काजी फायज़ साहब के पास जितना भी एक टाइम टेन्योर है अपना, वो साल का है या 1.5 साल का, जितना टाइम भी रहेंगे वो पाकिस्तान के हक में फैसले करें। अब देखना यही पड़ेगा कि अगर ये मामला जो 9 मुकदमात का मामला है अगर इसके ऊपर
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आता है तो फिर उसके बाद काजी फैज़ साहब को देखना पड़ेगा कि वो इन सारे मामलों के ऊपर फैसला जो है वो किस साइड पे लेके जाते हैं। तो अगर तो ये फैसला अच्छे से हो गया तो फिर डेफिनेटली इसका मतलब यही है कि काजी फैज़ साहब जो है वो न्यूट्रल से अपने सारे मामलों को देख रहे होंगे। खैर, आज के व्लॉग में इतना था। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में इजाज़त दीजिएगा। बहुत ही जल्द आपसे एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।